हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। आज मैं आप सभी को निशाकालीन जप साधना बताने जा रहा हूँ। निशा काल यानी रात्रि काल। रात्रि काल में भी कुछ जप सिद्धिदायक होती है जिसे आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम एक सामान्य जप से। हर किसी को सिद्धि दे, हर किसी को वो जब सफल हो। दिन के भाग दौड़ में आपको छुट्टी नहीं मिलती है। कोई नौकरी में है, कोई व्यापार में है, कोई अन्य तरह के रोजगार में है। बहुत सारे भक्त आते हैं, बोलते हैं कि बाबा जी मुझे तो साधना की जप की फुर्सत नहीं मिलती, मैं कैसे सुबह जप करूं, शाम भी मैं दफ्तर में रहता हूं। तो आपको मैं एक साधना बता रहा हूं जो आप रात्रि में सोते समय कर सकते हैं। क्योंकि इंसान हर कोई सोता है। अब आप बहाना बनाएंगे कि सोते समय भी हमको फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर भगवान ने ये जीवन दिया और आपने भगवान को भूल गया, ये तो आपकी गलती है। 84 लाख योनियों के पार करने के बाद अंतिम योनि है मानव शरीर, जो सुर दुर्लभ है, देवताओं के भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए। अगर ये सत्य नहीं होता तो भगवान राम मानव बन के नहीं आते, भगवान कृष्ण बन के नहीं आते, भगवान परशुराम बन के नहीं आते। 24 अवतारों में कई एक अवतार हैं जो मनुष्य शरीर धारण किए हैं। जैसे राम को ही लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनकी घर घर पूजा होती है, भगवान श्री कृष्ण जिनकी घर घर पूजा होती है। राम कृष्ण तो सबको ही जानते हैं, प्रभु का सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो राम कृष्ण की हर घर घर पूजा होती है। ये विष्णु के अवतार हैं। आए दोनों मानव शरीर में आए, दोनों मानव रूप धारण किए। फिर परशुराम जी को ले लीजिए, वो भी मनुष्य शरीर में आए। नारद जी को भी विष्णु का अवतार माना गया है, मनुष्य शरीर में आए। सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि ये चारों ऋषि कुमार को भी विष्णु का अवतार माना जाता है, मनुष्य शरीर में आए। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है, मनुष्य शरीर में आए। इस तरह से अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय को भी विष्णु का अवतार माना जाता है, मनुष्य शरीर में आए। कितने को गिनाओ जो इस मनुष्य शरीर में आए। फिर मनुष्य कहता है कि हमको भगवान को भजने का समय नहीं है, तो ये उसकी गलती है। समय है, आप उसे निकाल नहीं पाते। जब आप सोते हैं, हर कोई सोता है, पशु पक्षी मानव दानव सब कोई सोता है, क्योंकि यह शरीर क्रियाशील होती है दिन भर। रात्रि में से विश्राम चाहिए। विश्राम के बाद जब जागता है तो एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत एनर्जी पाता है। तो आप उस सोते वक्त माने सोकर नहीं, जब आप चले जाइए बिस्तर पर, आसन लगा लीजिए, बैठकर पालथी मारकर या पांव पसार कर ही। अगर आप एकदम थक हार गए तो लेट कर ही मजे से तकिए पर। नाम जपने में कोई पाप नहीं है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। सोते समय सोकर बिस्तर पर बैठ जाइए, प्रभु का जो नाम रामकृष्ण माधव पसंद आए जपिए। गायत्री मंत्र के उपासकों को सोने वक्त कम से कम 24 बार, अधिक से अधिक एक माला जप लीजिए। 5 मिनट न हो कोई माला ताला तो मोबाइल देखकर जप लीजिए। इससे एक अद्भुत एनर्जी आएगी। दिन भर भाग दौड़, दिन भर कोलाहल, दिन भर सब तरह की बातें होती है, मनुष्य के मन टेंशन से भरा होता है। लेकिन रात्रि का समय नीरव होता है, शांत होता है, कोलाहल मुक्त होता है। जो व्यक्ति शांत चित्त से सोने वक्त रात्रि में जप करेगा, न धूप की जरूरत न अगरबत्ती की जरूरत, बिस्तर पर बैठ जाए, माला हो तो माला ले ले, मोबाइल है तो उससे देकर, घड़ी है तो उससे देकर 5 मिनट गायत्री मंत्र जप ले, एक अद्भुत शक्ति आएगी और धीरे धीरे सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं महाकाली की साधना एवं अन्य देवियों की साधना रात्रि में 12 बजे के बाद होती है। इसलिए रात्रि में कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं जपा जाता है, तो एक नीरव भ्रांति है, यह भ्रांति है। ऐसे बातों पर ध्यान न दें। जिन लोगों को दिन में फुर्सत नहीं है वे रात्रि में भी गायत्री मंत्र जप सकते हैं। हाँ,
गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। गायत्री मंत्र की प्रथम शब्द में तत् के बाद जो दूसरी शब्द आता है सवितु, सवितु का अर्थ होता है सूर्य। गायत्री का ध्यान किया जाता है। गायत्री की त्रिकाल उपासना होती है। प्रातः सूर्य मंडल में हंस वाहिनी रूप में, दोपहर भी सूर्य मंडल में गरुड़ वाहिनी रूप में, शाम में भी सूर्य मंडल में वृषभ वाहिनी रूप में। ये गायत्री का 3 स्वरूप है जो सूर्य रहते हुए कर लेना सर्वोत्तम है। किंतु जिन व्यक्तियों से अगर ऐसा ना हो वो रात्रि में निराकार गायत्री की कोई आकार करें तो भी सुंदर, ना करें तो एकदम ओम का ध्यान करते हुए आंख मूंद लीजिए और 24 बार गायत्री मंत्र जप लीजिए। अधिक हो तो 1 माला, उससे भी अधिक हो 5 मिनट। इस तरह से मेरे प्रिय भक्तजनों बंधुओं आज मैं आपको निशाकालीन साधना बताने जा रहा हूँ। उसके बाद सोते वक्त ये भावना कीजिए कि आज मेरी मृत्यु हो रही है। मृत्यु से हर कोई डरता है, लेकिन एक शाश्वत सत्य है, मरना तो सब कोई को पड़ता है। तो आप सोच लीजिए कि मैं मरने जा रहा हूँ। जब आप सोने जा रहे हैं तो सोना एक मृत्यु ही है, क्योंकि मरने के बाद आदमी को दुनियादारी कुछ पता नहीं चलता है, सोने के बाद भी दुनियादारी कुछ पता नहीं चलता है। तो सोने वक्त सोचिए कि मैं मर रहा हूँ, और जागने वक्त अगले दिन सोचिए कि आज मेरी नई जिंदगी मिली, इस जिंदगी को बहुत सुंदर अच्छे ढंग से जीऊंगा। इस सुबह की साधना में है। आज निशाकालीन साधना बता रहा हूँ, इसलिए निशाकालीन साधना में बस यह सोचिए कि यह शरीर मेरा जा रहा है। इस शरीर से जो कुछ गलती पाप ताप किया सब प्रभु मुझे क्षमा करेंगे और एक नए शरीर, एक नई जिंदगी देंगे अगली सुबह, जिसमें मैं अच्छे ढंग से जीऊंगा और कोशिश करूंगा कि मुझसे कोई भूल ना हो। बस जय श्री मित्रों, हरि ओम।